मार्क्स हिंदी का आप सभी के लिए यहाँ पे हिंदी का 100 मार्क्स का काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करेंगे। यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्या क्या है इसमें से हम लोग 50% ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जारी करेंगे। तो सामने आप लोगों को काफी सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दोस्तों इस तरह के आप लोगों को काफी सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस तरह के आप लोगों को काफी सारे ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चाहिए दोस्तों साथ में आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे सर्च कीजिए दोस्तों starstudy.com। वहां पे आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और आप हमारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे आप लोगों के बुक सेक्शन से रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और 30 क्वेश्चन जो रहेंगे आप लोगों के ग्रामर सेक्शन से रहेंगे, मतलब व्याकरण सेक्शन से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, मतलब 70 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बुक से रहेगा और 30 नंबर का आप लोगों को व्याकरण से रहते ही रहते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत चैप्टर में इस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो याद रखिएगा, एक का भी आपका सही उत्तर रहेगा। 2 नंबर की हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है दोस्तों। तो हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी जो है आप लोगों के बुक के अनुसार तो वो है आप लोगों को उसने कहा था। राइट आंसर यहाँ पे 2 का सही हो जाएगा। उसने कहा था एक श्रेष्ठ कहानी है हिंदी की। ठीक है, 2 का सही। 3 नंबर दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो जयप्रकाश नारायण जो थे दोस्तों लेखक भी है और उनके द्वारा लिखा गया है संपूर्ण ग्रांथिक चैप्टर है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो उनके अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो ये है दोस्तों नेताओं के, पुरानी पीढ़ी के या फिर नई पीढ़ी के या फिर कोर्ट के। तो ये उनके अनुसार ये नई पीढ़ी के युवाओं के हाथ में दोस्तों भविष्य देश का। याद रखिएगा, 3 का सही, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। 4 नंबर की अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय होता है। तो अर्धनारीश्वर चैप्टर में जो बताया गया है लेखक के द्वारा, तो अर्धनारीश्वर मतलब आधा नर और आधा नारी, इसका मतलब पुरुष और नारी दोनों के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे 4 का सही हो जाएगा। अर्धनारीश्वर चैप्टर में किस गुण का समन्वय है, देखने से शब्द पता चल रहा है दोस्तों, पुरुष और नारी दोनों के। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन की मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। जो मालती है दोस्तों, जो मुख्य पात्र है आप लोगों की बुक में कहानी के, वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे मालती के पति। तो ये था दोस्तों आपका गैंग्रीन के। याद रखिएगा, यहाँ पे 5 का ये हो जाएगा। 6 नंबर की एक पढ़िएगा आप लोग कहानी, तो आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों। 6 नंबर के एक लेख और एक पत्र के लेखक है। तो चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, उनके लेखक कौन है दोस्तों, वो बताना है आप लोगों को है भगत सिंह। ठीक है, इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया था दोस्तों। फिर 7 नंबर आता है कि सिपाही की मां के रचनाकार कौन है। तो सिपाही की मां जो मतलब चैप्टर है आप लोगों की बुक में, उनके रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है। तो वो है आप लोगों को दोस्तों मोहन राकेश। याद रखिएगा, यहाँ पे 7 का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब 8 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, बोला जा रहा है कि शिक्षा का क्या कार्य होता है। तो शिक्षा का कार्य होता है कि धन की प्राप्ति में मदद करना, या फिर कुछ परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद करना, या संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना, फिर खुशहाल जीवन जीने में मदद करना। ये जो 8 का सी ऑप्शन है दोस्तों, ये काफी मतलब ये जो मतलब ऑप्शन है, ये शिक्षा का जो क्या कार्य है हमको अच्छी तरह से दर्शाता है। यहाँ पे संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझाने में मदद करना। तो राइट आंसर आपका 8 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोला है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किया है। क्या क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर दिनमान। ठीक है, राइट आंसर 9 का ए आप लोग के बुक से ही है क्वेश्चन ये। फिर 10 नंबर आता है कि मरियत का मूल नाम क्या था दोस्तों। तो मरियत का जो मूल नाम था वो आप लोग को बताना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 का राइट आंसर भरत जी श्रीवास्तव मरियत। ठीक है, याद रखिएगा, भरत जी श्रीवास्तव मरियत। ठीक है, मूल नाम इसका था। 11 नंबर है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि है दोस्तों, ये आप लोगों का ज्ञान मार्गी कवि। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। ठीक है, पद्मावती का जो लेखक है ये मलिक मोहम्मद जैसी है, जो काफी पॉपुलर ग्रंथ है। ठीक है, 12 नंबर की सूरदास किस भाषा के कवि है। तो सूरदास जो थे दोस्तों, ये जो कवि थे ब्रज भाषा के कवि थे। याद रखिएगा, यहाँ पे 12 कवि। 13 नंबर की तुलसी को किस वस्तु की फूक है यहाँ पे। तो तुलसी को जो है ना, तुलसीदास जी को जो तो फूक रहती है दोस्तों, वो रहता है आपका यहाँ पे भक्ति की। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे 13 का सी। 14 नंबर की नाभादास किस धारा के कवि थे दोस्तों। तो नाभादास जो थे वो आपका निर्गुण धारा, सगुण धारा, या फिर सगुण उपासक, राम भक्त धारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये था दोस्तों सगुण उपासक, राम भक्त धारा। ठीक है, याद रखिएगा, नाभा जो है वो किस धारा के कवि थे, तो राम भक्त थे, मतलब उस तरह से बोल सकते हो आप लोग। 15 नंबर की भूषण जी ने यहाँ पे मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। ठीक है, भूषण जो लेखक है दोस्तों आप लोग के बालकृष्ण यहाँ पे भट्ट जो है यहाँ पे, और यहाँ बात करा जा रहा है कि भूषण जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट अलग है, ये भूषण जो यहाँ पे कवि जो चैप्टर उनके द्वारा लिखा गया है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। तो वो जो रचना किया था दोस्तों ब्रज भाषा में ही उन्होंने रचना किया। तो याद रखिएगा 15 का सी। 16 नंबर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखित कविता कौन सी है। तो ये है पुत्र वियोग। याद रखिएगा, यहाँ पे 16 का बी सही उत्तर है। 17 नंबर है दोस्तों आप लोगों को कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। शमशेर बहादुर सिंह जो लेखक है उनके द्वारा लिखा गया कविता है, वो आप लोग को बताना है दोस्तों। वो है आप लोग यहाँ पे उषा जो चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, वो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया उषा चैप्टर। याद रखिएगा 17 का सी। 18 की अधिनायक किस कवि की रचना है। तो अधिनायक जो चैप्टर है वो किस कवि के द्वारा लिखा गया है। उस कवि का नाम है रघुवीर सहाय। याद रखिएगा 18 का ए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब दोस्तों। ठीक है, और मॉडल सेट का क्वेश्चन है। फिर आता है 19 नंबर की आज जनता किससे आतंकित है। क्या क्वेश्चन है कि आज जनता जो है वो किससे आतंकित है दोस्तों। ये आप लोग को बताना है। उससे ऊपर यहाँ पे 19 का सी हो जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था से। याद रखिएगा 19 का सी। 20 नंबर के उत्सव कौन मना रहे हैं। तो उत्सव जो मना रहे थे दोस्तों वो था आपका आम जनता, या फिर शासक वर्ग, या फिर विपक्षी दल। तो ये शासक वर्ग ने उत्सव मना रहे थे। आप लोग की बुक से एक क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, इक्कीस है कि हर्ष उल्लास का संदेश क्या है। तो अब यहाँ से देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि 20 क्वेश्चन आप लोगों को बुक से रहेंगे, और 21 से यहाँ पे 50 क्वेश्चन तक आपको ग्रामर सेक्शन से रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर्ष उल्लास का संदेश क्या होगा। तो हर्ष जोर उल्लास किस ऑप्शन है दोस्तों, ये आपका बी ऑप्शन है। किसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हर्ष जोर उल्लास। 22 है कि सूर्योदय का संदेश क्या है। तो सूर्योदय का जो संदेश है दोस्तों, ये आपका सूर्य जोर उदय हो जाएगा। तो सूर्योदय यहाँ पे 22 का हो जाएगा, सूर्योदय। 23 है कि उज्ज्वल का संदेश है। तो उज्ज्वल जो है यहाँ पे उज्ज्वल हो जाएगा। तो सूर्योदय यहाँ पे 23 का सी, उज्ज्वल। फिर आता है 24 नंबर की उद्भव का संधि क्या है। तो उद्भव का जो संधि है दोस्तों, यहाँ पे उच्च जोड़ भाव हो जाएगा यहाँ पे। तो किस ऑप्शन है, यहाँ पे 24 का ए में है उच्च जोड़ भाव उद्भव। ऋग्वेद का संधि क्या हो जाएगा, ऋग जोड़ वेद। ऋग्वेद की धारा होगा, यहाँ पे देखिए ऋग जोड़ वेद, ऋग्वेद 25 का सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। 26 से 29 में कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब जो आगे लगे, प्रति मतलब जो लास्ट में लगे। तो 29 में जो उपसर्ग है दोस्तों पूछा जाता है आप लोग यहाँ पे कौन उपसर्ग है। ठीक है, 26 का सी। 27 के विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो विज्ञान में जानते होंगे दोस्तों यहाँ पे जो है वी उपसर्ग है वी। ठीक है, इससे यहाँ पे विज्ञान बना। ठीक है, तो से उत्तर यहाँ पे 27 का बी। 28 की पढ़ाई में कौन सा पढ़ती है। तो पढ़ाई में जो जानते होंगे दोस्तों आई पढ़ती है। ठीक है, तो से उत्तर यहाँ पे 28 का सी हो जाएगा, आई पढ़ते हैं। क्या दोस्तों पढ़ाई में आई पढ़ती है। ठीक है, याद रखिएगा 28 का सी। 29 की झाड़ू में कौन सा पढ़ती है। तो झाड़ू में ऊ पढ़ती है। ठीक है, ऊ बाकी ये वाला ऊ, ये वाला ऊ। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे 29 का सी। इस नंबर दोस्तों की कंकर शब्द का निर्णय करें। तो कंकर शब्द का निर्णय हो जाएगा दोस्तों स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर कोई है। तो ये है दोस्तों एक तरह से पुल्लिंग कंकर। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे 30 का डी। 30 की अखबार शब्द का निर्णय। अखबार यहाँ पे स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो ये भी है दोस्तों आपका पुल्लिंग। याद रखिएगा इसका भी
और तीसरे की प्रसार का विलोम क्या होगा, तो प्रसार मतलब होता है फैलना, इसका हो जाएगा आपको क्या संकुचित, ठीक है, तो सही हो जाएगा संकुचित। प्रतिक्रिया की प्रचलन का विलोम क्या होगा, तो प्रचलन का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपको प्रतिध्वनि। प्रचलन का क्या हो जाएगा प्रतिध्वनि, से यहाँ पे प्रतिक्रिया सी। प्रतिफोन नंबर की लुप्त का विलोम क्या होगा, तो लुप्त मतलब लुप्त का विलोम यहाँ पे प्रकट, ठीक है, मतलब यहाँ पे लुप्त हो जाना और इसका जो विलोम हो जाएगा उल्टा हो जाएगा प्रकट हो जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों 33 नंबर की दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो दुर्गा का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द महागौरी, लक्ष्मी माता या फिर सी, यहाँ पे महागौरी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे शुक्र यहाँ पे 35 का ये हो जाएगा महागौरी, ठीक है। 36 की दूध का पर्यायवाची शब्द क्या है, दूध का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो दूध का यहाँ पे सर क्षीर सायम या फिर दूध से, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्षीर आपका, ठीक है। 37 नंबर की जिस कन्या का विवाह होने वाला उसको कहते हैं सौभाग्यवती आयुष्मती सुहागिन या फिर गर्भवती, तो उसको बोलते हैं आयुष्मती, ठीक है। और जिस लड़का का विवाह होने वाला है पलंगा उनको हम लोग आयुष्मान बोलते हैं, ठीक है। और जो जिस कन्या का विवाह होने वाला होता है उनको हम लोग आयुष्मती बोलते हैं, समझा। और जैसे कि संध्या और रात्रि के बीच की बेला का होता है, तो संध्या और रात्रि के बीच के जो शाम का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको यहाँ पे अर्थ का सूत्र हो जाएगा आपका क्या चीज दोस्तों, इसको हम लोग गोधूली बोलते हैं, ठीक है। शाम तो हो गया शाम दोस्तों, संध्या अपराह्न और संध्या और रात्रि के बीच के बेला हम लोग गोधूली बोलते हैं, यहाँ पे कंप्लीट करनी हो जाएगा। फिर समझ आएगा दोस्तों कि दंपति का विशेषण क्या हो जाएगा, दंपति का जो विशेषण हो जाएगा संपत्ति दाम्पत्य या फिर दाम्पत्य या फिर दाम्पत्य से विशेषण पूछा जाता है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में हिंदी में समाज में दंपति का जो विशेषण हो जाएगा दोस्तों वो आपको क्या पता है, वो दाम्पत्य हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। और ये उद्योग का विशेषण क्या हो जाएगा, उद्योग का औद्योगिक हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। देखा कि साहित्य का विशेषण क्या होता है, साहित्य का साहित्यिक हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे हम साहित्यकार मानना साहित्यिक होता है। याद रखिए आपात मस्तक में कौन सा समास है, तो आपात मस्तक जो समास है दोस्तों वो आपको क्या पता है, वो है औद्योगिक होता है, यहाँ पे 40 का हो जाएगा। और इसलिए दोस्तों पुस्तकालय में कौन सा समास है, तो पुस्तकालय में जो समास है दोस्तों आपको पता है वो तत्पुरुष समास है, यहाँ पे का हो जाएगा। छोटी फोर देखते हैं कि औषध धातु में कौन सा समास है, तो औषध धातु में यहाँ पे समास है दोस्तों, औषध यहाँ पे बोला जा रहा है, तो औषध धातु में समास होती है समास में याद रखिएगा 44 का सी हो जाएगा, ठीक है। 45 दोस्तों फल फूल में कौन सा समास है, फल फूल में, तो फल फूल में यहाँ पे समास बोला जा रहा है तो आपको यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है, फल फूल, ठीक है। इस तरह से द्वंद्व समास का मतलब माता पिता फल फूल इसमें है बनाना चाहिए। थोड़ी शिक्षा की 100 परिवार में कौन सा समास है, 100 परिवार, तो 100 परिवार में समास है दोस्तों वो आपको बताना है, तो ये औद्योगिक समास है। फिर आता है कि दांत खट्टी करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो दांत खट्टी करना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों, दांत खट्टे कर दिया दोस्तों तो उसका जो अर्थ होता है पराजित करना, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे प्रतिशत का सी। तो एक नंबर दोस्तों बोला कि छाती पर मुंह दलना मुहावरे का क्या होता है, तो छाती पर मुंह दलना का मुहावरे का जो अर्थ होता है वो है कि विरोधी के सामने ही उसे दुख पहुंचाने की कार्रवाई, क्या होता है छाती पर मुंह दलना, उनका अर्थ है मुहावरे का विरोधी के सामने ही उसे दुख पहुंचाने की कार्रवाई करना। फिर आता है 49 नंबर के 3 13 गुना मुहावरे का क्या अर्थ है, 3 13 गुना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है दोस्तों वो आप लोग को बिखर जाना, तो यहाँ पर 49 का भी हो जाएगा। 50 नंबर की त्राही त्राही करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो त्राही त्राही करना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो जाएगा क्रोध करना, ठीक है, सॉरी रक्षा के लिए पुकारना, क्रोध करना मतलब त्राही त्राही करना मतलब रक्षा के लिए पुकारना, उसे होता है 50 का है। हम लोग दोस्तों इसमें जो बोनस का क्वेश्चन किया है 150 ऑब्जेक्टिव, वो हम लोग 50% ऑब्जेक्टिव पे पैटर्न पे आया था जो कि आप लोग के द्वारा किया गया 2018 से। अब टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आप लोगों से 50 का जवाब देना रहता है, और स्टार्टिंग से 50, ठीक है, स्टार्टिंग से 60 में से आपको 50 ही जवाब देना है, ठीक है।